वही राबिया जो कि रुखसार के खिलाफ होती थी, अब वो रुखसार के हक में कैसे हो गई। कैसे मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। अब रुखसार कॉल करती है राबिया को कहती है देखो रूबी को मैंने मना लिया है, वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई है। मैंने रूबी को कहा है कि मुझे बस एक मौका दो, क्योंकि ये सारी की सारी जो मेहरबानियाँ ये फवाद की वजह से हुई है। अगर फवाद जो है रूबी के साथ उस दिन घर पर ना होता, शहरियार से जो है मुलाकात ना होती, तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता, आज रूबी इस घर में ना रही होती। लेकिन आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो, अब फवाद जब राबिया को बताता है कि रुखसार ने मुझे पहले भी इस्तेमाल किया है और अब जो है वो एक सोची समझी साजिश में दोबारा से रूबी को फंसा रही है, क्योंकि रूबी को बार बार रुखसार कहती है कि रूबी आ जाओ, यादगार के तौर पर एक सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रूबी जी देखें, रुखसार जी यहाँ पर देखें, ये रूबी को जो है फंसा रही है। रूबी की जो मालूमात है वो अपने साथ इकट्ठी कर रही है ताकि इकरार से जो है उसकी जो दूरियां हैं वो और भी बढ़ाई जा सकें। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से जो रूबी है वो इकरार को बोलती है, इकरार देखो मैं जो है राबिया को अच्छे तरीके से रुखसार को अच्छे तरीके से समझ सकी हूँ और मुझे 100% यकीन है कि रुखसार ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और जो रुखसार है अब ये दोबारा से वही रुखसार नहीं बनेगी। क्योंकि राबिया सिस ने भी मुझे यही कहा है कि रुखसार की कॉल आई थी, उन्होंने जो है अपनी गलती तस्लीम कर ली है। उन्होंने ये कहा था कि राबिया तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो सब कुछ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब इतनी ज़्यादा अगर कोई सुधर गई है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। इकरार बोलता है रूबी को कि देखो अगर तुम उसे एक मौका और देना चाहती हो, लिहाजा एक बात याद रखना, सोची समझी साजिश है ये और तुम इसमें फंसने जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये साजिश मुझे और तुम्हें जो है एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना कर बैठे। इसी वजह से यहाँ पर जो राबिया है अब वो भी ये सोच रही है कि मुझे करना तो करना क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच में ये जो रुखसार है ये सुधर गई है या फिर गुजर गई है। मतलब या तो रुखसार सुधर गई है या तो मेरे खिलाफ हो गई है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा। लेकिन इधर जो फवाद है, अब राबिया क्या कहती है, फवाद से इन्फॉर्मेशन लेती है कि मुझे रुखसार के बारे में थोड़ा बताओ, रुखसार कैसी लड़की है और किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करती है अपने जाल में। क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में किस तरीके से जो रुखसार ही वो बार बार जो है राबिया से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि ये वही रुखसार खान है ही नहीं। लेकिन अब रुखसार का प्लान जो है वो बड़ा प्लान है, क्योंकि पहले भी जानती थी कि अगर इकरार से जो है दूरी रखनी है, रूबी को जो है इकरार से दूर करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले राबिया को कायल करना होगा। क्योंकि अगर राबिया मान जाती है तो रूबी जो है मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। इकरार रूबी को बार बार बोलता है देखो रूबी मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है, छोड़ो रुखसार को, ये तुम्हें जो है अपने जाल में फंसा रही है, इसके साथ बिल्कुल भी ना रहो। लेकिन अब रूबी को पता नहीं रुखसार ने ऐसे क्या बोल दिया कि अब जो रूबी है ये बोल रही है कि रहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रुखसार के साथ ही रहूंगी, एक मौका उसे दूंगी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वही रुखसार शहरियार के साथ मिलकर ऐसी चाल खेल रही, ऐसी साजिश जो है उसके पीछे पीछे बना रही है कि अब जो रूबी है वो हमेशा हमेशा के लिए पछताएगी। आने वाले एपिसोड के समर नसीब में आप लोग देखने वाले हो कि सच में क्या फवाद और राबिया है ये एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। क्योंकि जब भी इकरार बोलता है फवाद को कि फवाद मुझे बताओ क्या सच में आज तुमने रोज़ा रखा है, फवाद बोलता है हाँ रखा है, लेकिन राबिया जी को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो घर का रोशन खरीदने के लिए भी मुझे ही भेजती है। यहाँ पर आप लोग ये भी देखने वाले हो अब किस तरीके से जो इकरार चौधरी है वो कहीं इधर कॉल मिलाता है तो कहीं उधर कॉल मिलाता है, और जो रुखसार के पेपर से खुलानामा के पेपर से वो वहीं पर रुकवा देता है। क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि इकरार खुद अब सोच रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने रुखसार को छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है अब कहीं ये ना हो कि ये जो रूबी है ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए और मेरा सारा का सारा जो मंसूबा है वो पानी में मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, इकरार हो गया, रुखसार हो गई, फवाद हो गया या फिर राबिया हो गई,
बस ड्रामे में ये 4 लोग की जो है स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस अच्छी स्टोरी ऐड होती जा रही है। आने वाले एपिसोड के समर नसीब में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको प्रोमो दे दिया, मैंने प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट एपिसोड को, बाकी रिव्यू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।